Children, today we shall start with divisibility by 11 in exercise 3.3. Topic is playing with numbers. Okay. First I will write the testing of divisibility test for the divisibility by 11 and then I will explain you. So please don't worry. First I am writing the divisibility test. Okay. If the difference between the sum of the digits at odd places from the right and the sum of the digits at even places from the right again of the number is either 0 or divisible by 11, then the given number is divisible by 11. ठीक है, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है 11 का. ठीक है, अब मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, चेक द डिविजिबिलिटी by 11 in 6, 4, 8, 5, 9, 7, 4. ठीक है, अब मैं इससे पहले बड़ा बड़ा लिख लेती हूँ. 6, 4, 8, 5, 9, 7, 4. राइट, अब ध्यान से समझना इसको. अभी देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट. फ्रॉम द राइट मतलब ये हो गई हमारी राइट साइड, और वर्ड क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस. पहले तो हम ऑड प्लेसेस निकाल लेते हैं. ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9. तो ऑड प्लेसेस क्या हो गए, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सेवेंथ प्लेस. ठीक है, तो अब ऑड प्लेसेस के डिजिट्स कौन से हो गए, ये हो गए. फर्स्ट प्लेस का डिजिट, थर्ड प्लेस का डिजिट, फिफ्थ प्लेस का डिजिट और सेवेंथ प्लेस का डिजिट. ठीक है, आप बेटा इसे ऑड और इवन नंबर से कंफ्यूज मत करना. इसमें ऑड और इवन नंबर्स का कोई लेना देना नहीं है. हम खाली प्लेसेस देख रहे हैं. ये हमारा वंस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये थाउजेंड्स प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है, ये लैक्स प्लेस है और ये 10 लैक्स प्लेस है. तो हमने प्लेसेस देखने हैं. तो पहले वाले प्लेस पे 4, तीसरे वाले प्लेस पे 9, देन फिफ्थ प्लेस पे 8 एंड सेवन्थ प्लेस पे 6. तो ये हमारे क्या हो गए, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. ठीक है, मैं साथ साथ लिख भी देती हूँ. सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, मतलब जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं हमने उसका सम निकालना है. ठीक है, तो ये सम क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करना है, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4. ठीक है, तो अब क्या हो गया, 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 4 27. ओके,
अब यहाँ पे देखो एक और वर्ड है, सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, वो भी फ्रॉम द राइट। फ्रॉम द राइट मतलब राइट साइड, इस साइड से शुरू करेंगे हम। अब अगर ये सारे ऑड प्लेसेस हैं तो इसका मतलब ये और ये इवन प्लेसेस हो गए। ये देखो सेकंड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ये सिक्स्थ नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, इवन प्लेसेस। तो इसको और इसको हम ऐड करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ लिखते हैं सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। ओके, अब सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस क्या है, 4 + 5 + 7, 4 + 5 + 7। अब 4 + 5 क्या है, 9, 9 + 7 क्या है, 16। ओके, बट एक चीज़ और ध्यान से देखो, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है डिफरेंस। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, मतलब क्या है इसका, कि जो सम ऑफ द डिजिट्स है ऑड प्लेसेस का वो, और जो सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस है वो, इन दोनों को हम माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, अब हम पहले इसका डिफरेंस निकालते हैं। देयर डिफरेंस, तो ऑड प्लेसेस 27 है सम, तो हम 27 लिखेंगे। इवन प्लेसेस का सम 16 है, तो हम 16 लिखेंगे और हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो 7 - 6 1, 2 - 1 1, 11। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, तो जो आंसर आता है वो आंसर, दैट नंबर, या तो वो 0 हो या ऐसा नंबर हो जो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमारा आंसर तो 11 ही आया, ये 11 से डिविजिबल है बिकॉज 11 1 से 11 होता है। ठीक है, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर ऐसा होगा तभी जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। तो हमारा डिफरेंस 11 आया, तो हम बोलेंगे विच इज डिविजिबल बाय 11। So the given number 6485974, ये वाला नंबर is divisible by 11। ऑल राइट, मैं एक बार और आपको बता देती हूँ इसमें क्या किया है मैंने और इसका मतलब क्या है। हमें कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस। राइट साइड से शुरू करते हैं। ऑड प्लेस में मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ। इवन प्लेसेस में सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ये सारे प्लेसेस हैं। तो हम ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उन्हें ऐड करके आंसर निकाल लेते हैं। इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उन्हें ऐड करके हम आंसर निकाल लेते हैं। फिर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। अब ये एक बात और ध्यान रखना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमने ऑड प्लेसेस वाले नंबर को ही पहले लिखना है और इवन वाले को ही बाद में लिखना है। अगर ये बड़ा है तो ये पहले आ जाएगा और ये बड़ा है तो ये पहले आ जाएगा। अब आपने इसका डिफरेंस निकाल लिया, ये डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस जो है ये मल्टीपल्स ऑफ 11 में होना चाहिए, या तो 11 आए या 22 आए या 33 आए या 44 आए या फिर 0 आए। ठीक है, तो तभी वो आंसर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ 11 आया तो 11 11 से डिविजिबल है। सो वी से दैट द गिवन नंबर जो दिया हुआ है इट इज़ डिविजिबल बाय 11। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? सो आई स्टॉप हियर। इन द नेक्स्ट क्लास आई शैल स्टार्ट विद द exercise related to divisibility by 11.